हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो कि LC-13 मार्क 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो 13 मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर नाराज़ थे और ये चीज़ पब्लिकली सामने आ गई थी। फिर उसके बाद HAL की साइड से भी कुछ स्टेटमेंट आए थे जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करी गई और ये कहा गया कि इसको सॉर्ट करने पर HAL द्वारा काम किया जा रहा है। और अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये दर्शाती है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और एक कमेटी फॉर्म करी गई है जो कि उन रास्तों की तरफ देखेगी जिससे LC-13 मार्क 1 की जो डिलीवरीज हैं इनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अब इसके अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर्स को और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो वर्क शेयर है अभी प्राइवेट सेक्टर का उसको बढ़ाया जा सकता है। इवन यहाँ तक बात कही जा रही है कि पूरी तरीके से 13 मार्क 1 के प्रोडक्शन लाइन तक प्राइवेट कंपनीज को शिफ्ट करी जा सकती है। खैर, पहले से ही प्राइवेट पार्टनर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वेम टेक्नोलॉजीज, L&T, टाटा और डायनामेटिक्स जैसी कंपनीज हो गई जो कि फ्यूजलाज के विंग्स के कुछ पार्ट्स जो हैं डेवलप करते हैं। पर अब अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो HAL का वर्क शेयर है वो अगेन प्राइवेट कंपनीज की तरफ जा सकता है, जो कि ये इंश्योर करेगा कि प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ रहे। बाकी अगर पूरी सेपरेट प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन LC-13 की निकल कर आती है तो ये पहली बार होगा कि इंडिया में प्राइवेट कंपनी एक फाइटर प्लेटफॉर्म को असेंबल कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर फर्दर ऑर्डर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो कि 97 13 मार्क 1 के हैं, जिनको लेकर कुछ रिपोर्ट्स की दावा करती हैं कि आने वाले 3 से 6 महीनों में क्लैरिटी आ सकती है। बाकी HAL चीफ ने खुद ये कहा है कि उनका खुद का टारगेट है कि अपनी प्रोडक्शन लाइन से वो करीबन 30 13 मार्क 1 प्रोड्यूस कर सकते हैं 2027 तक। पर ये चीज़ हम जानते हैं कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की सप्लाई पर। तो क्लियरली यहाँ पर टॉप लेवल से एफर्ट किए जा रहे हैं एयरक्राफ्ट को टाइमली डिलीवर करने को लेकर। पर पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है वो इशू है ही नहीं। तो अगर आप 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो नंबर एनफ होना चाहिए, लेकिन वो नंबर भी आप शुरुआत में रीच नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंजन सप्लाई जो है वो आपकी उस स्पीड से नहीं है और वो आपके हाथ में भी नहीं है। ऑल्दो GE द्वारा कोशिश करी जाएगी 24 इंजन्स पर एनम इंडिया को डिलीवर करने के लिए, लेकिन उसको भी रीच करने में समय लगेगा। अभी 1 साल करीबन 12 इंजन पर एनम के हिसाब से प्रोड्यूस करने की कोशिश करी जाएगी, जिसको बाद में स्केल अप किया जाएगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोडक्शन कभी इशू है ही नहीं, जैसा कि हमने बताया। HAL के लिए कभी प्रोडक्शन इशू रहा ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है। आप एयरक्राफ्ट ही तैयार नहीं कर पाए हैं, अस्त्र मिसाइल की अभी तक फायरिंग नहीं हुई है। पहले जो काम था वो अटका पड़ा था सेंसर इंटीग्रेशन को लेकर, जिसके अंतर्गत रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड, इनको लेकर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। उसके बाद पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है वहाँ पर भी कुछ इश्यूज थे। फिर उसके बाद कई वेपन्स का इंटीग्रेशन अभी पेंडिंग भी पड़ा हुआ है, जिसमें अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की तो हमने बात करी ही, साथ ही साथ क्लोज कॉम्बैट में NGCCM मिसाइल ड्यूल रैक पायलॉन में लगाकर वो भी फायर करनी है। तो कैटेगरी भी इंजन आपके पास पहले से अवेलेबल थे। 3 एयरक्राफ्ट आप अभी भी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन डिलीवरीज इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कई वो प्रूव करने बाकी हैं। तो प्रोडक्शन यहाँ पर इशू है ही नहीं, लेकिन अगर प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है तो ये डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर ये 24 से 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर HAL द्वारा अकेले ही ले जाया जा सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बेनिफिट यहाँ पर जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन का हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक बार 13 के प्रोग्राम में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो गई तो ये चीज़ 13 मार्क 2 और AMCA के प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट करी जा सकती है। AMCA के प्रोग्राम में तो ये चीज़ करने की कोशिश भी करी जा रही है। तो क्योंकि ये पहली बार होगा इसलिए आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जो इश्यूज आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टनरशिप में वो इस प्रोग्राम के थ्रू सॉर्ट आउट किए जा सकेंगे, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में या फिर इस एक्सटेंट तक प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टनरशिप एक PSU के साथ नहीं हुआ होगा जहाँ पर पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट वो असेंबल कर रहे होंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी पर्सनली हमें जो लगता है जो करना ज़रूरी है वो टेस्टिंग और इंटीग्रेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना है। वहाँ पर एफिशिएंसी लाना ज़रूरी है। हमारा ज़्यादातर समय वहीं ख़राब होता है। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइमलाइन मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर फोर्सेस और PSU के बीच में जो कम्युनिकेशन है उनका क्लियर होना ज़रूरी है। एफिशिएंसी मॉनिटरिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ज़रूरी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। बाकी 13 मार्क 2 और AMCA के प्रोग्राम में इनमें से कुछ चीज़ों पर इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 13 मार्क 2 का जो टेस्टिंग पीरियड है वो बहुत लंबा नहीं जाने वाला है। तो ये भी देखना होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में इंप्रूवमेंट हुआ भी है या फिर इस पर फर्दर काम करना ज़रूरी है। और ये हम 13 मार्क 2 के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से ही
देख पाएंगे। तो होपफुली ये जो कमेटी फॉर्म करी जा रही है ये एक्चुअल में कुछ बदलाव ला पाए सिंबॉलिक जेस्चर बनने के बजाय। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।